हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल गोरख साबर विद्या में आपका स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूं या जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के तंत्र क्षेत्र में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जब हम विभिन्न प्रकार के भूत, प्रेत, यक्ष, डाकिनी, शाकिनी आदि से सामना होता है या इस तरह के पीड़ित व्यक्ति आपके सामने आते हैं, या कोई ज्वर है जिसको हम इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर के पास चिकित्सा भी कराया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से परेशानी जो ठीक नहीं हो रहा है उनको ठीक करने के लिए सिर्फ झाड़ फूंक करके ठीक कर देते हैं। ऐसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मंत्र के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जो मंत्र है वो जंजीरा प्रकार का है। ये गुरु गोरखनाथ जी का प्रिय मंत्र है जंजीरा। जंजीरा का मतलब होता है, जंजीरा मतलब समझ लीजिए जंजीर। जंजीर मतलब जैसे सागिर के चेन में होता है, जंजीर होता है जो बहुत लंबी चौड़ी होती है, मतलब एक दूसरे से लगे हुए बहुत लंबे चौड़े होते हैं। वैसे ये मंत्र छोटा नहीं होता, शॉर्ट मंत्र नहीं होते, ये बहुत लंबे होते हैं। इसीलिए इसको बहुत लंबे होने की वजह से इसको जंजीरा मंत्र बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं इसी गोरखनाथ के प्रिय मंत्र जंजीरा के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं कि वो मंत्र जंजीरा मंत्र कौन सा है, उसका क्या उपयोग होगा, कैसे आप उसका विधि विधान होगा, ये सब जानकारी दूंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को आप क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मैं विभिन्न प्रकार के वीडियोस आपकी जानकारी के लिए लाता रहता हूं, जिसमें ये तो है ही शाबर तंत्र है, शाबर विद्या है, अप्सरा साधना है, गुरु गोरखनाथ की साधना है, किनाराम जी की साधना है, मतेश्वर नाथ की साधना है। ये जानकारी आपको लाते रहता हूँ। इसके साथ ही मैं आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी की जानकारी भी आपको देते रहता हूँ, किस प्रकार की इलाज किया जाए, इनका घरेलू इलाज, ये जानकारी आपको देते रहता हूँ। साथ ही वास्तुशास्त्र के टोटके हैं, जो वास्तुशास्त्र गड़बड़ी घर में है या कहीं पर है जो आपको परेशान कर रहा हो, तो उसके लिए वास्तुशास्त्र के टोटके और लाल किताब के जो महत्वपूर्ण और मशहूर और जो आजमाए हुए टोटके की जानकारी आपको देते रहता हूँ। इसके साथ ही जो हमारे भारतीय सनातन संस्कृति की जो पौराणिक शिक्षाप्रद कहानियां हैं उनकी जानकारी आपके सामने पेश करते रहता हूँ। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो जानकारी आपको सबसे पहले मेरे वीडियो अपलोड करती है आप तक पहुंच जाएगी मुफ्त में। ठीक है दोस्तों, चलिए बताना शुरू करता हूं कि वो गुरु गोरखनाथ जी का प्रिय मंत्र जंजीरा कौन सा है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की और इस प्रकार विजय प्राप्त करने के बाद इस मंत्र पे स्वार्थ परमार्थ दोनों कार्य भी किए। किसी ने दुर्गा को, किसी ने भैरव को, किसी ने हनुमान जी को, इस प्रकार सभी ने अपने अपने हिसाब से देवताओं की आराधना कर उसको सिद्ध किया और अपने कार्य को किया। तो मैं यहाँ निवेदन करता हूँ कि आप ये मंत्र अपने गुरु से दीक्षा लेकर ही करें तो बेहतर है, और ये जो कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र है जंजीरा दे रहा हूँ, जो 21 दिन में ही सिद्ध हो जाता है। साथ में गोरखनाथ जी का आशीर्वाद भी मिलता है। इसे आप सिर्फ परोपकार के लिए ही कार्य में लें और अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इसका अब जो विधि है वो आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको अंत में आपको मंत्र के बारे में जानकारी दूंगा। सिद्ध करने की जो विधि है इसका इस प्रकार है। किसी भी एकांत स्थान पर धूनी जलाएं, उसमें एक लोहे का चिमटा गाड़ दें। नित्य प्रति धूनी में एक रोटी पकाएं और वो रोटी किसी काले कुत्ते को आपको खिला देना है। रोटी को कुत्ते को देने से पहले चिमटे पर चढ़ाएं, मतलब भोग लगाएं। चिमटे पर पहले भोग लगाना है, उसके बाद ही कुत्ते को खिलाना है। प्रतिदिन उसके बाद आसन पर बैठकर 21 बार ये जो जंजीरा मंत्र बताऊंगा
इसका विधि पूर्वक पाठ करें। 21 दिन में ही ये सिद्ध हो जाएगा। किसी भी, अब इसका लाभ जो बता रहा हूँ वो भी आप समझ लीजिए। यदि ये सिद्ध हो गया 21 दिन में, उसके बाद इसका किस प्रकार आप प्रयोग कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में आप प्रयोग कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। किसी भी प्रकार का ज्वर हो, 3 काली मिर्च को 7 बार मंत्र पढ़कर रोगी को खिला दें, ज्वर समाप्त हो जाएगा, चाहे कितना भी पुराना हो। भूत, प्रेत, यक्ष, डाकिनी, शाकिनी, नजर और टोने टोटके किसी भी प्रकार का रोगी हो, इस मंत्र जंजीरा का 7 बार पढ़कर झाड़ दें, रोगी ठीक हो जाएगा। यदि आप किसी भी कार्य से जा रहे हो और जाने से पूर्व मंत्र को पढ़कर हथेली पर फूंक मारकर उस हथेली को पूरे शरीर पर या पूरे चेहरे पर घुमा लें, पूरे चेहरे पर घुमा लें, तो फिर कार्य से जाएं तो इससे आपका कार्य सिद्ध होगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये जो जानकारी आपको दिया उसे करें तो आपका जो कार्य है सिद्ध बिल्कुल होगा ही होगा। ठीक है। अब इसकी जो विधि विधान के बाद जो मंत्र है उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं, तो इसको आप ठीक से समझ लीजिए। मंत्र इसका इस प्रकार है, जंजीरा है, मतलब बहुत बड़ा है, बड़ा होने वाला है मंत्र। ओम गुरुजी मैं सरभंगी सबका संगी, दूध मास का एक रंगी, अमर में एक तमर, दर से तमर में एक झाई, झाई में पड़ झाई, दर से वहाँ दर से मेरा साईं, मूल चक्र सारभंग का आसन, कुण सरभंग से न्यारा है, वाही मेरा श्याम विराजे, ब्रह्मा तंत्र ते न्यारा है, अवघड़ का चेला फिरूं अकेला, कभी न शीस नवाऊंगा, पत्रंतर पूरूं ना कोई भ्रांत लाऊंगा, अजर अमर का गोला घेरू पर्वत पहाड़ उठाऊंगा, नाभि डंका करो सनेवा, राखो पूर्ण वरस्ता मेवा, जोगी जुण से है न्यारा, जुग से कुदरत है न्यारी, सिद्धों की मुछिया पकड़ो, गाड़ देवी धरणी माही 52 भैरू, 64 जोगन, उल्टा चक्र चलावे वाणी, पेड़ू में अटके नाड़ा, ना कोई मांगे हजरता भाड़ा, मैं भटियारी आग लगा दूं, चोरी चकारी बीज बारी, 7 रांड दासी महारी बाना, धरी कर उपकारी कर उपकार चलाऊंगा, सीवो दावो ताप तेजरो, तोड़ों तेजी ताली, खड़ चक्र जाड़धूं ताला, कदई ना निकसे गोरख वाला, डाकिनी साकिनी भोला जाका, करस्यु जूता राजा पकड़ो, डाकम कर दूं मुंह काला, 9 गज पाछा ढेलूंगा, कुएं पर चादर डालूं, आसन घालूं गहरा, मड मशाणा घुण धुकाऊं, नगर बुलाऊं डेरा, ये सरबंग का देह आप ही करता, आप ही देह सरभंग का जाप संपूर्ण, सही संत की गद्दी बैठ के गुरु गोरखनाथ जी कही। ये मंत्र है। इसी मंत्र को आपको जैसे मैंने विधि विधान बताया है वैसे ही सिद्ध कर लेनी है आपको, और सिद्ध कर लेने के बाद आप इसको इस प्रकार जो मैंने लाभ बताए हैं उस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है गुरु गोरखनाथ जी का प्रिय मंत्र जंजीरा। तो आप इसकी सिद्ध कर लें, उसके बाद इसका उपयोग करें। आप बहुत अच्छा तांत्रिक, बहुत अच्छा भगत बन सकते हैं। यहाँ तक कि इस मंत्र के बदौलत आप अपने घर में एक दरबार लगा सकते हैं, जैसे देवी दरबार या जो हनुमान के भक्त होते हैं हनुमान दरबार लगाते हैं, उसी तरीके से दरबार लगाकर आप समाज कल्याण का कार्य कर सकते हैं।
जन कल्याण का कार्य कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इनको जानकारी प्राप्त करके इनका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।